नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है। 5 अगस्त को विपक्ष की ओर से सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में विपक्ष ने काले कपड़े पहने। अब विपक्ष के उन्हीं काले कपड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसे हैं। पीएम ने कहा कि आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का और इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझनी जरूरी है। निराशा और नकारात्मकता में डूबे कुछ लोग काले जादू का सहारा ले रहे हैं। हमने 5 अगस्त को देखा कि काला जादू फैलाने की कोशिश की जा रही थी। अब पीएम मोदी के काले जादू वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान का जवाब दिया। जयराम रमेश ने लिखा कि काला धन वापस लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों पर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि आप लगातार विरोध कर रहे थे, पार्लियामेंट में विरोध कर रहे थे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे, ईडी से बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, साधारण ड्रेस में कर रहे थे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस दिन धारा 370 हटाई गई थी, विशेषकर एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए आपने काले कपड़े पहनकर जिस प्रकार से आप आए, ये लोकतंत्र और जो आदमी लोगों की, मानव जाति की या भारतीयों की एक आस्था है, उस पर बहुत बड़ा कुठारघात है। और जिस प्रकार से काला आदि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काले जादू, ये सब टोकटे ये करते रहते हैं कांग्रेस से, इससे कुछ नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा जादू जनता का मोदी जी के साथ में है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लग रहा है कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद वो भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। और कल बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह की बात बोलने लगे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। उस प्रदर्शन की धार कम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा, कई इधर उधर की बातें करनी पड़ी, और अंततोगत्वा आज प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो इससे पता चलता है कि जो जनता का आक्रोश सड़क पर था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंख के आगे अंधेरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए उन्हें सब कुछ अभी काला काला ही दिखाई पड़ रहा है। उन्हें अगर ये लगता है कि काला कपड़ा पहन लेना काला जादू करना है, तो मैं कुंभ में स्नान करती हुई उनकी कई तस्वीरें हैं जिसमें उन्होंने काले वस्त्र पहन रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने काले वस्त्र पहन रखे हैं। तो ये तो शब्दों से खेलने की एक नाकाम कोशिश है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश को एक अजीब से अंधेरे में ढकेल दिया है उन्होंने। महंगाई का अंधेरा चारों तरफ है, नफरत का अंधेरा है, आपस में समाज लड़ रहे हैं उसका अंधेरा है। तो अंधेरा कालेपन का प्रतीक होता है उसको। और आइए अब आपको वो भाषण सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पे और काले रंग पे हमला किया है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है।
ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, भरत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, शबनम पांडे बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। भरत सिंह जी, आप फिर काले कपड़े पहनाए आज। ये काले रंग पे तो लगातार चर्चा हो रही है और आप फिर वही काला पहनाए आज। चंद्रशेखर भाई काला ये जो काला रंग है, ब्लू कपड़ा है। अच्छा, ब्लू है क्या? ये जो काला रंग है इस पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन जो जनता का सफ़ेद धन है, 1.5 करोड़ रुपए घंटे से ज़्यादा खर्च हो रहा है सदन की कार्रवाई पर। 1 महीना गुजरने को आया, इक्का दुक्का दिन बचे होंगे। क्या समझें कि रंगों पर इतनी बड़ी चर्चा छिड़ी है, लेकिन जनता के गोरे धन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सफ़ेद धन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी चंद्रशेखर भाई, आपने एकदम वाजिब सवाल पूछा है कि 1.5 करोड़ एक दिन में जो है जनता का सफेद पैसा वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। मगर आज जो है काले कपड़ों पे बात हो रही है, काले जादू पे बात हो रही है। अब देश के प्रधानमंत्री के पास कुछ बचा नहीं है और भाजपा के पास और भाजपा के नेताओं, भाजपा के मंत्रियों के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नया सगुफा लेके आए कि काले कपड़ों वाला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चंद्रशेखर भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जब गंगा जी में नहा रहे थे तो कौन सा कपड़ा पहने थे, कौन सा जादू कर रहे थे? बनारस में जाके आप जब वो काले कपड़ों में जब नहा रहे थे वो भूल गए क्या? वो जो है शिव की नगरी में जाके जो है बम बम भोले की नगरी में जाके उनका अपमान कर रहे थे। और काले कपड़ों की बात आप करते हैं। अगर हम विरोध प्रदर्शन करें तो जिससे इस विरोध प्रदर्शन से चंद्रशेखर भाई पूरे देश में एक जो मैसेज गया है कि विपक्ष जो है एक जोरदार ढंग से जो है जनता की लड़ाई लड़ रही है। अब उसको कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को यह समझ में आ गया और देश के प्रधानमंत्री को भी यह समझ में आ गया है कि ये महंगाई डायन जो है, अब जो इनकी भौजाई बन गई है, महंगाई भौजाई बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इनको आगे चल के तकलीफ देगी। और यही वजह है कि देश की जनता का जो है ध्यान भटकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ऐसा वक्तव्य बयान देना पड़ रहा है कि काले कपड़े, काले जादू, कांग्रेस वाले देखो अब क्या कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं। अरे जादू वादू तो किसी ने किया है, तो वो कल हो गया जादू। कल बिहार में जो है नीतीश कुमार ने जादू कर दिया और उसी से बौखलाए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री कि अब जो है
अमृत महोत्सव का कहीं से शुरुआत हुआ है और सही ढंग से शुरुआत हुआ है तो बिहार से शुरुआत हुआ है। और देखिएगा बहुत जल्दी जो है इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा ठीक है। 2024 तक। ठीक है आऊँगा मैं। आनंद जी, ये बात में एक बात निकल गई है कि जिसने आइडिया दिया होगा ये काले जादू काले रंग का, उसकी तो लॉटरी निकल गई होगी कांग्रेस में, क्योंकि जैसे ही प्रदर्शन किया वैसे ही कांग्रेस एकदम 2.5 से 3.5 हो गई और बीजेपी को एकदम चक्कर आ गया। दिल्ली में इतना बड़ा वार हुआ नहीं था जितना बड़ा इस बार हो गया, और ऐसी पटकनी किसी ने दी नहीं दिल्ली में, दिल्ली को अभी तक, जैसी नीतीश ने दे दी पटना में बैठ के। तो लॉटरी तो निकल गई होगी, उसका कद बढ़ गया होगा जिसने काले रंग वाला आइडिया दिया होगा। और आज जब काले रंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है तब तो बराबर आज ऐसा लग रहा होगा कि लग रहा है 10 जनपद में एक तो वो व्यक्ति जरूर होगा जिसने आइडिया दिया होगा। ठीक बात आप कह रहे हैं। भारतीय राजनीति में पिछले एक हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ था। जैसा हम आप जानते हैं समझते हैं कि भारतीय राजनीति अब प्रतीकवाद में ज्यादा भरोसा करने लग गई, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो कांग्रेस ने भी उसी प्रतीकवाद को चुना अपने विरोध को धार देने के लिए, और उसी प्रतीकवाद से प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दे दिया। इसमें इससे ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत चर्चा होगी इसकी कि प्रधानमंत्री जवाब दिए, कांग्रेस के लोग खुश होंगे कि प्रधानमंत्री तक को उतरना पड़ा उस जवाब के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा एक उपयोगी समय, जैसे कहते हैं ना कि वो इस बात के लिए वो मौका परस्त व्यक्ति जिसे कहा जा सकता है, हालांकि ये गलत शब्द है, लेकिन वो मौके पर चौका मारने वाले की एक छवि है उनकी। तो आज वो चूंकि एक विकास से जुड़ी हुई चीज को देश सामने, ठीक है, मैं आनंद जी आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन काले सफेद की चर्चा चल रही है, लेकिन जनता के हक की कोई बात नहीं हो पा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति पिछले काफी समय से प्रतीकवाद में चली गई है। वो सिर्फ प्रतीकों में अपना काम करने में भरोसा रखने लगे हैं राजनीतिक, और वो मूल मुद्दों से खुद भी भटके रहते हैं, जनता को भी भटकाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बारियां बदलती रहती है, लेकिन हो यही रहा है। तो मैं वही कह रहा था कि इसमें जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस में जो कि लोगों ने सलाह दी होगी कि वो विरोध मार्च में वो काले रंग का प्रयोग किया जाए पूरे में, पहले भी होता रहा, लेकिन लोग पट्टियां बांधते थे, लेकिन अब पूरा कपड़ा ही काला कर लिया गया। ये कांग्रेस पार्टी का अपना मंतव्य है, उस पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब चूंकि भाजपा कांग्रेस को जवाब तो देगी, तो उसका बीड़ा प्रधानमंत्री ने उठाया और एक ऐसे समय का चुनाव किया जब वो दुनिया में एथेनॉल के एक बहुत बड़े संयंत्र, सिर्फ भारत की बात नहीं है ना, को लोकार्पित करने की स्थिति में जा रहे थे या उसकी बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये दोनों मौकों को जोड़ लिया और अवसर का फायदा उठा लिया। कांग्रेस के उस प्रतीकवाद का जवाब देने के लिए उन्होंने भी एक प्रतीकवाद चुना, काला जादू, और उसको जोड़ दिया क्या नाम से भारतीय अस्मिता के साथ जोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई आवश्यकता थी। ठीक है, कांग्रेस अपना विरोध कर रही थी, उसको ये लगा कि वो काले कपड़े पहनती है तो वो पहने, उनके नेताओं को विरोध में काले कपड़े को पहनते। अब भाजपा के लोग सफेद कपड़े पहन के आए, इस पे किसको आपत्ति है? लेकिन ये चीजें मतलब उत्तर प्रत्युत्तर का वजह नहीं बननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी ठीक है, संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ये काले सफ़ेद पीले हरे गुलाबी ये सब चल रहा है, लेकिन जनता के हक की बात नहीं चल रही है। जनता की गाढ़ी कमाई सफ़ेद धन रोज़ खर्च हो रहा है। 1 महीना होने को आया, संसद के इक्का दुक्का दिन बचे हैं, कोई बात जनता के बारे में नहीं हुई। क्या लगता है कि ये सब काले सफ़ेद में ही उलझा रहेगा क्या? चंद्रशेखर जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप अगर ये तो कांग्रेस ही है, आप तो 8 साल से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस की और बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस? इसके लिए जिम्मेदार है आप तो मानेंगे नहीं। के अंदर आए हुए सांसद गण, प्रतिनिधिगण। हाँ, तो उसमें कौन प्रतिनिधि, कौन किसके ज्यादा है बताइए? किसका बहुमत है उसमें? कांग्रेस का? हम तो जितने बिल हैं सभी बिल पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे अरे हैं। भाई, मैंने पहले ही कहा था, आप सीधा बोल दीजिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैंने पहले ही कहा था संदीप जी, आप बोल दीजिए सीधा कांग्रेस जिम्मेदार है। आपने कहा सांसद जिम्मेदार हैं। अब कौन सांसद जिम्मेदार हैं? जो जिम्मेदारी का पर्चा नहीं दे रहे हैं वो कौन सांसद है? वो कांग्रेस के सांसद हैं। क्या मतलब हुआ? सीधे बोल देते कांग्रेस जिम्मेदार है। वो लोग जिम्मेदार हैं जो रोड से लेके सड़क से लेके, और वो अपने व्यक्तिगत हित को, व्यक्तिगत स्वार्थ को सदन के अंदर जितनी भी सदन के अंदर की कार्रवाई होती है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना भाई। कोई ऐसा दूसरे को दोष देने से अगर वो दोष खत्म हो जाता है तो आप दोष देते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया। पहले 2.5 में थे, 3.5 में हो गए। उस प्रदर्शन के बाद बड़ा गजब का चमत्कार हुआ, और फिर चमत्कार कहीं पहुंचा बीजेपी तक, तो आज प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा इस काले को लेकर। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कही हैं उस बातों को कांग्रेस अगर थोड़ा भी कांग्रेस के पास अक्ल हो, समझदारी से काम ले, तो कांग्रेस कुछ खड़ी हो, कहीं दिखे। कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस के लोग इस बात को अब आप रोज उनके सांसदों को बीजेपी में शामिल करवाते रहेंगे तो होगा क्या? खत्म ही होगी, और क्या होगा? चंद्रशेखर जी, मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। अरे बोलने दे रहे हैं भाई, आपको बोलने दे रहे हैं, लेकिन आप बात ऐसी करते हैं ना, तो बीच में बोलना पड़ता है, सब बताना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप मुझे बता रहे, उसको भी हम सीखेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं 2 बात नहीं कहना चाहता। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सदन की कार्रवाई चलने की हम सबकी जिम्मेदारी, और सत्ता पक्ष तो चाहता है कि सदन की कार्रवाई हो और सभी विषयों पे चर्चा हो, क्योंकि कई बिल जो है पेंडिंग है, जो बिल लेके हम सदन के अंदर आए हैं, उन सभी बिलों को पास करने की आवश्यकता है, कानून को पास करने की जरूरत है, और सारे कानून को आगे उसकी काफी आवश्यकता है, अहम भूमिका है कानून में। अभी राजनीतिक जो हम चर्चा कर रहे हैं, फिर राजनीतिक चर्चा में ये है कि कांग्रेस को बार बार नाम लेना ठीक नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टी, इस तरह की राजनीतिक पार्टियां, इनका सिर्फ एक ही धंधा है कि इनके उत्तराखंड कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता के बगैर ये रह नहीं सकते, और कोई सत्ता पे इनके सामने बैठे उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुबह से शाम तक सिर्फ बुराई 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 करते रहते, बुराई के अलावा इनके पास और कुछ बचा नहीं, लेकिन ये प्रयोग करते हैं। आप भलाई 24 घंटे भलाई करते रहते, आपके पास कोई और काम नहीं। आप भलाई और देश सेवा में लगे, तो क्या करें? हम तो देश के लिए, आप तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। राष्ट्रभक्ति है देश के लिए जीना। लेकिन इन सब के बीच में संदीप जी, इतनी सारी बातें चल रही हैं, क्या सत्ता पक्ष ने नहीं कहा? एक बार सत्ता पक्ष को नहीं कहना चाहिए था? एक बार सार्वजनिक मंचों से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहना चाहिए था कि जिम्मेदारी का परिचय दे, सदन को चलाने में मदद करें? कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। ये काले पे चर्चा, सफेद पे चर्चा, हर रंग पे चर्चा हो रही है भाई। ये सदन के बाहर, सदन के अंदर कौन सदन की गतिविधि खराब कर रहा है, कौन सदन को आंदोलन का जरिया बना रहा है, ये सोचने की जरूरत है। कि सत्ता पक्ष ने हमेशा कोशिश करी है, और हम बार बार कह रहे हैं, हम बार बार कहते भी हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, और हम सबको बेहतर सोचना, बेहतर करने की आवश्यकता है। सदन के अंदर हमेशा सत्ता पक्ष चाहती की चर्चा हो, सभी चर्चाओं पे व्यक्तिगत सभी पक्ष, जितनी राजनीतिक पार्टी अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी सदन के अंदर आके चर्चा जो है, जो विपक्ष है वो चाहता ही नहीं। विपक्ष सिर्फ हर रोज सदन में आके कभी काले कपड़े पहनेगा, कभी नौटंकी करेगा, और किसी विषय पे विस्तृत चर्चा से वो विपक्ष भागता है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि विपक्ष सदन के हर चर्चा से नदारत है, उसके सांसद नहीं पहुंचते, वही काले कपड़े पहनने हो, आंदोलन करने हो, रोड पे खड़ा होना हो, वो सारे काम करते हैं, लेकिन सदन के अंदर चर्चा में भाग नहीं लेंगे। तो भरत सिंह जी, अब राष्ट्रव्यापी काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कब होने वाला है? क्योंकि प्रयोग आपका सफल होता जा रहा है, तो अब ये व्यापक होगा। चंद्रशेखर भाई, पहले संदीप भाई से मैं एक जवाब चाहता हूँ। संदीप जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सदन के अंदर विपक्ष जो है वो बहस नहीं करना चाहता है, वो देश की जनता के विषय को नहीं उठाना चाहता है।
हम तो बार बार ये सदन में कह रहे हैं, बार बार ये पत्र द्वारा सूचित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय को कि हमें इस विषय पे चर्चा करना है, मगर आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए काले कपड़े और काले लिबास की बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 2014 के पहले जब हमारी सरकार थी और उस समय जब आपकी स्मृति ईरानी हो गई, सुषमा स्वराज जी हो गई, अरुण जेटली जी हो गए, सारे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता सांसद हुआ करते थे, वो सभी आके संसद भवन के बाहर काले कपड़े, गैस सिलेंडर और वो टमाटर, प्याज, ये सब गले में डाल के जो प्रदर्शन करते थे, ये क्या करते थे? जो आज हम कर रहे हैं वही करते थे कि दूसरा कुछ करते थे? कि देश के जनता के ध्यानों को भटकाते थे या देश की जनता के विषयों को नहीं रखते थे? देखिए संदीप जी, हमारा काम, विपक्ष का काम जो होता है ना, वो यही काम होता है कि अगर सरकार कुछ गलत करती है तो सरकार को उसके गलत कामों को उसके संज्ञान में लाया जाए और देश की जनता के हितों को जो है जोर शोर ढंग से उठाया जाए, और वो आज हम कर रहे हैं। तो आज उसमें आपको जादू टोना लगने लगा। आप देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वो लग रहा है काले कपड़े को अमृत महोत्सव से जोड़ रहे हैं, वो स्वतंत्र सेनानियों से जोड़ रहे हैं। तो ये नौटंकी जो है देश के प्रधानमंत्री को बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़े नौटंकी बाज अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश में जो दिन में कम से कम 4 बार कपड़े बदलते हैं और उसके बाद बहरूपिये के जैसे जिस देश में जाते हैं उस देश में उस देश के हिसाब से कपड़े बदले। इस तरह से अगर जो देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि काले जादू की बात करता है, अगर ये बात करता है कि काले कपड़ों की बात करता है, तो कहां तक अच्छा लगता है? भरत सिंह जी, आपको भी भाषा पर थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जी जी, अगर आप प्रधानमंत्री के लिए चर्चा कर रहे हैं तो वाकई में आपको मर्यादा बनाए। कोई ऐसा लगता वो है, हम सबके प्रधानमंत्री है, आपको अशोभनीय भाषा, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगता है हमारे देश के आप माफी प्रधानमंत्री मांग के रहे विषय में इस हैं, तरह से गजब है बोलना। आप, गजब है इस तरह से अब कर दिया, आप कह रहे हैं माफ कर दीजिए जिसको लिए जो किया है। चलिए ठीक है। नहीं, मैं कहा ना कि भाई अगर ऐसा लगता है तो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि काला कपड़ा जादू, विपक्ष जादू करता है, कांग्रेस जादू करती है, आपको शायद पता नहीं होगा सबसे बड़े जादू का हवाला देने वाले देश के प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी जी। उनको याद है 2014 में जब इस देश के सभी सांसदों के, पता लगा लीजिएगा, शायद बहुत सारे रिपोर्टरों को पता होगा, सारे चैनलों के बहुत सारे लोगों को पता है कि वो एक एक सांसदों का, वो जिस बाबा के पास जाते हैं वहां पे बायोडेटा देते थे कि इनका बायोडेटा देखिए और इनको टिकट दूं कि नहीं दूं। वो 2014 भूल गए क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? काले जादू की बात करते हैं तो पहले काला जादू कौन करता है, कैसा करता है, ये देश के प्रधानमंत्री से अच्छा कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, पूछ लीजिएगा चलिए भाई, ठीक है भाई, ठीक है, भाजपा के लोगों से, ठीक है भाई, कौन वहां पे गुजरात, अरे भाई कौन यहाँ बाबा, सबका, अरे छोड़िए आप, कौन यहाँ बाबा ये सब क्या देश कहाँ उलझा पड़ा रहा है। आनंद त्रिपाठी जी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं चंद्रशेखर भाई, ये तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि काले कपड़े, काले जादू की बात हमने थोड़ी नहीं छेड़ी, ये तो देश के प्रधानमंत्री ने छेड़ा है। ठीक है भाई, ठीक है। उनके पास ये नहीं बताने को समय है ना कि महंगाई पे बात करने के लिए समय नहीं है, बेरोजगारी पे बात करने के समय नहीं है, किसानों पे बात करने का समय नहीं है, लेकिन उनके पास ये समय है कि काले जादू पे बात किया जाए, काले कपड़ों पे बात किया जाए। ये देश सुनने के लिए बैठा है, ये देश, इसलिए देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता ने उन्हें बनाया है क्या? नहीं आनंद त्रिपाठी जी, दरअसल बात यह है कि आपको नहीं लगता कि वर्तमान में सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा बेफजूल की बातें की जा रही हैं और भाषा विज्ञान और भाषा की मर्यादा पूरी तरह से समाप्त हो गई है और गैर ज़रूरी जिन चर्चाओं का जनता से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उन चर्चाओं को करके समय व्यतीत किया जा रहा है। जनता के आटे नमक की चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाह रहा है, सब हवाई बातें कर रहे हैं। और जो व्यवस्था बनाई गई है, जो व्यवस्था पहले से बनी थी या बनी हुई है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इन सब चीज़ों के बीच में। हाँ, मैं देखिए यही हम लोग चर्चा कई बार करते हैं कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं वो मूल मुद्दों पर उतना एम्फसाइज नहीं करते हैं जितना वो अन्य उससे जुड़े मुद्दे जो सिर्फ उतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, प्रतीक
वाद का जो एक रोग लगा हुआ है ना, वो प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए कि 1 मिनट में ये चर्चा में के बाद आऊंगा। मैं कि ये बिल्कुल जो आपसे बातें जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, लग नहीं रहा है कि जो बेमतलब की चर्चाएं हैं उनमें समय व्यतीत किया जा रहा है, उनमें बहुत समय जा रहा है, लेकिन काम की चर्चा के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, जो चीजें बिगड़ रही हैं उसको बनाने की बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मेरा मतलब, जैसा कि ये शुरू हुआ था कि सदन की कार्यवाही इस बार सिर्फ आधी चली, लगभग 55% राज्यसभा की और 52% लोकसभा की कार्यवाही चली। इसको और ज्यादा ले जाने की जरूरत है। जो समय नष्ट हुआ, मुझे ये दुख है कि संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं उनकी जो भूमिका है पूरे सदन के जो टेन्योर था इस बार पावर सत्र के, उसमें उनकी भूमिका कोई बहुत ऐसी नहीं रही कि जो बहुत एक्टिव मंत्री के तौर पर सामने आए। वो रस्मी तौर पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते रहे, जबकि उनसे उम्मीद की जाती है, वो सत्ता पक्ष के की तरफ से हैं और सदन के मामलों के मंत्री हैं, तो उनको एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था। लोकसभा के अध्यक्ष महोदय की तरफ से, राज्यसभा के सभापति के महोदय की तरफ से, वो मैं दुख के साथ कहता हूं कि वो चीजें नहीं सामने आई जो उनसे उम्मीद की जाती है। निश्चित तौर पर इन लोगों की भूमिकाएं और होनी चाहिए थी, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एक ये भी एक रस्मी तौर की भूमिका लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हालांकि बहुत अच्छा सदन चलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हेडमास्टर की तरह सदन चलाते हैं और उनको थोड़ा सा और राजनीतिक व्यक्ति की तरह सदन की कार्यवाही को, सांसदों के व्यवहार के को निपटने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है उनके मन में कुछ और बात हो, इसलिए जो सदन का समय जाया गया, ये सत्ता पक्ष की बात मैं कर रहा हूं। विपक्ष की बात आए तो विपक्ष भी उसमें ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ है और वो चाहता है कि सदन चले और सरकार नहीं चलने देती है। तो इस तरीके से दोनों लोग हैं, अपने अपने समय पर अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और जो देश के लिए बड़े संकट की स्थिति है। और भारतीय राजनीति आज उस मुहाने की तरफ जा रही है जहां मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान में लिप्त पाए जा रहे हैं जो ऐसा लगता है कि शत्रुवत भाव रखते हों। ऐसा होना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है और इसको खत्म करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के तौर पर पिछले 8 सालों में उभरे हैं इस देश में, जो अगर ये प्रयास करें कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था में गिरावट आ रही है उसको बेहतर किया जा सके, तो वो उनके पास मौका है, अवसर है। और अगर ऐसा वो करने में सफल होते हैं तो कई पीढ़ियां उनको इस बात के लिए याद करेंगी। हालांकि उनको उनकी लोकप्रियता में किसी तरह की कमी नहीं है, वो बहुत आगे जा रहे हैं, दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तमाम उदाहरण ऐसे मिल रहे हैं, देश के सामने संकेत आ रहे हैं। लेकिन अगर वो ये काम कर सके कि राजनीति को नैतिकता की तरफ लेकर के चले, अपनी पार्टी को और साथ ही साथ विपक्ष को भी, तो वो प्रेरित करें। उनके अंदर वो शक्ति है आज के समय, वो भारत की जनता ने उनको ये शक्ति दी है। अगर वो ऐसा कर सके तो वो भारत की राजनीति में सर्वमान्य नेता के तौर पर बहुत आगे तक माने जाते रहेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कर सके, मौका है उनके पास। ठीक है संदीप जी, क्या औपचारिक संवाद करके जिम्मेदारियों की और कर्तव्यों की तीसरी कर लेना, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या संवाद नहीं होना चाहिए? क्या और विस्तृत नहीं होना चाहिए लोकतंत्र को? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग को जितना आदर्श अपने राष्ट्र के लिए स्थापित करना चाहिए हर व्यक्ति को। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हमेशा एक बड़ी लकीर खींचने की बात करी है और बड़ी लकीर खींची है। हम राजनीति को सिर्फ इसलिए कि राजनीति सत्ता पाने का केंद्र है, ऐसा नहीं है। राजनीति सेवा का है और सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना
सर्वस्व जीवन इस राष्ट्र को देता है और उसे भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोशिश हमेशा रहती है कि इस भारत को बेहतर बनाया जाए और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करी जाए। लेकिन किसी के मन में आपके प्रति इतनी घृणा है, इतनी नफरत है कि आप कुछ अच्छा करें और वो करने न दे, एक असहनशीलता आती है और कभी कभी हम भी असहनशील हो जाते हैं। हम सब लोग भी इंसान हैं कि बुराई सिर्फ बुराई। हम लोग को रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड गवर्नमेंट है, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं। और पूर्व के जो वक्ता बोल रहे थे, मैं उनके कई बातों से सहमत भी हूँ कि आपसी सहमति लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलना, सबकी सुनना और सबके लिए बेहतर दृष्टिकोण रखना लोकतंत्र को और मजबूत करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा कोशिश करी है सबके साथ सबके विकास को लेके काम करने की और आगे बढ़ने की। नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये वक्तव्य दिया गया कि काले जादू चाहे कांग्रेस कितना ही कर ले, जनता इस पर भरोसा नहीं करने वाली है। तो क्या वाकई में कांग्रेस काला जादू कर रही थी क्या? कि आप देखिए, आप जिस चैनल में है उस चैनल के लिए 24 आवर उसकी अच्छाई के लिए सोचिए, खूब अच्छा बनाइए उस चैनल को। और चैनल में कुछ लोग ऐसे हो जो आपका पैर खींचते रहें और तरह तरह के उन्माद फैलाते रहे, तो एक समय कभी हमारी बात आप क्यों बता रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप अपनी बताइए। जो आदमी आप सोचिए 24 घंटे इस देश के लिए सोचता हो, जीता हो, काम करता हो और उसको लेके जिस तरह की भाषा का प्रयोग विपक्ष करता है, अमर्यादित भाव रखता है, उससे कितना दुख होता होगा। कभी उसके बारे में भी सोच के देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम लोग जो अच्छा कर रहे हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, अच्छे लोगों को एक बेहतर माहौल देना चाहिए ताकि और वो राष्ट्र और समाज के लिए बेहतर कर पाए। मैं प्रधानमंत्री जी के बात को इतना ही कहूंगा कि उनके मन के उद्गार हैं और उसे विपक्ष को भी समझना चाहिए किस तरह की चीजों से कुछ नहीं रखा है। सदन की कार्रवाई चलने दें, बेहतर वातावरण बनाए और एक बड़ी लकीर खींचना है तो मोदी जी से बड़ी लकीर खींचे ना। कौन रोक रखा है? इस देश में किसी को काम करने के लिए नहीं रोका। कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा कर ले, कोई 16 घंटा कर ले। अब एक बेहतर विचारधारा और बना सकता है, किसने रोका है? उनकी भी सरकारें हर स्टेट में, कई स्टेटों में नहीं, बेहतर मॉडल बना ठीक है भाई, वो ठीक है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जादू टोने की चर्चा चलती है तो जनता तो आडंबर में फंसी जाती है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जनता सब देख रही है और जनता को पता है और इसलिए जनता जनार्दन है और प्रधानमंत्री जी ने जनता को हमेशा जनार्दन मान के उनकी सेवा करी है और उनको जितना बन सकता है इस भारत माता के लिए वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भरत सिंह जी, ये इतने व्यापक स्तर पर जादू टोने की चर्चा चल रही है तो ऐसा नहीं लगता कि जनता इन आडंबरों में फंसती है? और हम कहाँ आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, कहाँ हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ ऐसी बातें चलती, क्या लगता है? देखिए चंद्रशेखर भाई, देश के प्रधानमंत्री से हम क्या आशा कर सकते हैं? कोरोना में थाली बजवाई दिया, दिया जलवाई दिया, अब काले जादू काले कपड़े की बात कर ही रहे हैं। तो अंधविश्वास की तरफ कौन जाता है? किसको अंधविश्वास पे भरोसा है? ये आप बता दीजिए मुझे। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे कोरोना में क्या नहीं करवा दिया बताइए आप? तो काला मतलब वो क्या था? ये अंधविश्वास नहीं था तो क्या था? मेहनत करे इस देश के डॉक्टर साइंटिस्ट और उसके बाद आप थाली और ताली बजवा के दिया जलवा के फिर अब वो हो गया, उससे नहीं कुछ हुआ। करने वाले सारे साइंटिस्ट और जो है डॉक्टर ने किया, अब काले जादू पे आ गए। अब आप ही कहते हैं कि जो है देश से अंधविश्वास खत्म होना चाहिए और आप ही अंधविश्वास लेके आते हो। देखिए सीधी सी बात है कि इनके पास जो है दिखाने के लिए कि हमने देश में 8 सालों में क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया, देश में जो महंगाई भस्मासुर बन के जो है सबके सरों पे तांडव मचा रही है, उसमें एकदम फेल हो चुके हैं। देश के किसानों के विषय पे फेल हो चुके हैं। 15-15 लाख रुपए नोटबंदी के समय जो लाने की बात किए थे उस पे फेल हो चुके हैं। तो ये सारे सभी अगर सवालों को जनता अगर इनसे पूछने लगे, जनता इनसे अगर जवाब मांगने लगे तो उस जवाब से भागने के लिए, बचने के लिए ये सारे उल फुजुल की बातें देश के प्रधानमंत्री बीच बीच में इसी तरह से लाया करते हैं। अब चाहे त्रिपाठी जी कह लें कि ये मास्टर स्ट्रोक है
ये मास्टर स्ट्रोक तो मैं बहुत जगह सुन ही रहा था कि बहुत जगह मास्टर स्ट्रोक होता है, प्रधानमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक कर लिया है। कल इनका मास्टर स्ट्रोक नहीं चला त्रिपाठी जी बिहार में, मास्टर स्ट्रोक मारते मारते खुद जो है वो हिट विकेट हो गए। तो देखिए अब हिट विकेट इनका होना शुरू हो गया है और ये पूरे देश में धीरे धीरे 2024 तक बहुत जगह हिट विकेट होने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी ये लटकती हुई तलवार इनके सर पे नाच रही है। वो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है क्या नहीं आता है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मंत्रिमंडल जो है वो बना दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिस स्थिति में जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। अब एक तो मजे की बात समझिए, चंद्रशेखर भाई 2 दिन पहले ही वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जिस तरह से संसद में बाकी विपक्षियों को जिस तरह से जो वर्ड का इस्तेमाल किया, आपने तो मुझे रोक लिया और मैं तो रुक भी जाऊंगा क्योंकि इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जिस तेवर में और जिस अहंकार में देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि सब पागल है, मैड है, तो इससे मतलब ये समझिएगा कि देश किस तरफ जा रहा है। हाँ त्रिपाठी जी आपने जी चलाना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, ठीक, लेकिन मैं उसको मानने को तैयार हूं। लेकिन हमारा जो काम है देश की जनता के विषयों को उठाना, वो हम तो उठाएंगे ना त्रिपाठी जी। अगर हम उसको नहीं उठाए तो हम किस लिए बैठे हैं वहां पे, विपक्ष में किस लिए बैठे हैं? तो ये हमारा धर्म है और ये हमारा फर्ज बनता है कि देश की जनता के विषयों को उठाए और हम उठाते रहेंगे। ये काला जादू की बात करें, चाहे लोहे की बात करें, चाहे जो करें। जी बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, इतने व्यापक स्तर पे अंधविश्वास की चर्चा होना, क्या लगता है आपको स्वस्थ है ये बातें? नहीं, मैंने पहले कहा कि ये कोई अंधविश्वास का मसला नहीं है, ये प्रतीकवाद है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पे कोई अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है। और ये चीजें राजनीति में बहुत दिनों से खेली जा रही हैं। राहुल जी का वो जेब फटी हुई हाथ डालना, ये भी एक प्रतीकवाद था। ठीक है, देश को याद है वो प्रतीकवाद है कि जब फटी जेब में हाथ डाल रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश के नेताओं को इस प्रतीकवाद से बचने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष में हो चाहे सत्ता के विपक्ष में हो, चाहे सत्ता ये प्रतीकवाद जो प्रतीकवाद है ये सकारात्मक क्यों नहीं है? इसमें नवाचार क्यों नहीं है? अब अभिनव क्यों नहीं है? हम अपने वैचारिक जो मानदंड स्थापित किए हैं वो वहां तक सकारात्मकता की स्तर तक हम जा नहीं पा रहे हैं कि काम करने का जो एक हमारे अंदर भाव है वो मिलजुल करके काम करने का भाव विलुप्त हो रहा है ना। तो अब हम शत्रुवत हैं, अब स्वाभाविक है कि फिर इसी तरह का जवाब देंगे। अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शंस भी उसी तरह का तीखा देने का प्रयास किया जाता है ना। ठीक है, तो ये बात होती है। तो जब फटी जेब में हाथ डालना प्रतीकवाद है, काले कपड़े पहनना प्रतीकवाद है, तो वो उसी तरह का प्रतीकवाद है कि काला जादू टोना करना। मैं कांग्रेस को कभी दोष नहीं दे रहा हूं कि उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस भी तरह के रंग का इस्तेमाल करें। और काला रंग तो विरोध का रंग है ही है, पूरी दुनिया में काला रंग विरोध का सर्वमान्य रंग माना जाता है। तो अगर उनको लगता है ऐसा करने का कि वो विरोध दिखा रहे हैं तो स्वाभाविक है, उनको अधिकार है इस बात का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस पर ज्यादा विशेष तौर पे गौर भी नहीं करना चाहिए। चलिए उन्होंने किया, तो मैंने जो बात कही कि उन्होंने एक अवसर चुना जवाब देने का। ठीक है, लेकिन इस देश में जो आप कह रहे हैं कि ये प्रतीकवाद सकारात्मकता की तरफ क्यों न उठाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, कार्य की शक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके पीछे चले। ये सरकार अपने बहुत सारे 8 साल के कार्यों को लगातार गिनाए। मुझे लगता है कांग्रेस के
को मतलब बैकफुट पर लाने के लिए बातों की बजाय उसके काम ही हो सकता है काफी हो जाए। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके काम काफी नहीं है तो उनको बातों से बैकफुट पे लाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये सोचने की बात है भाजपा को या कांग्रेस को कि कांग्रेस क्या कर रही बिल्कुल। है और भाजपा उसका किस तरह से जवाब दे रही है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। संदीप जी, सुना आपने आनंद त्रिपाठी जी को? देखिए अमित जी, बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति है जो बहुत सकारात्मक तौर से बात रख रहा है अपनी, और इनकी जितनी बातें हैं मैं सहज स्वीकार करता हूँ कि हमेशा हर व्यक्ति को अपने अंदर स्वयं बदलाव करना पड़ेगा। हमारी पार्टी है तो हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमारी सरकार है तो हमें अपनी सरकार को और बेहतर कैसे लोगों के समक्ष लेके जाए, प्रस्तुत करें कि लोग जो है उसको लोकप्रिय माने। तो हर व्यक्ति अपना स्वयं में सुधार करेगा, स्वयं में मूल्यांकन करेगा तो शायद बेहतर कर पाएगा। बनस्पत हम दूसरी को बड़ा बुरा कहें और उससे कुछ बदलने वाला नहीं। हम नकारात्मकता इतनी समाज में बढ़ गई है कि हम सकारात्मक चीज आज सुन भी नहीं पा रहे और उसको बचा भी नहीं पा रहे। और सकारात्मक चीजें कहीं दिख रही हैं तो लगता है कि नहीं ये सकारात्मक नहीं, नकारात्मक ही। तो आज मैं सहज स्वीकार करता हूँ, सदन के अंदर हो या सड़क पे हो या आम जनमानस के बीच हो, एक नया प्रयोग करने की आवश्यकता है। वो चाहे राजनेताओं की तरफ से हो या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो या राजनीति में आने वाले नौजवानों की तरफ से हो, कि हम एक आदर्श रखें और वो आदर्श का मॉडल भारत में प्राचीन समय से आता भी रहा और आगे वही चलना भी है। लोग सोच रहे हो कि क्षणिक स्वार्थ के लिए कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना वो अलग बात है, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको लंबे अंतराल से, क्योंकि भारत गांव में बसता है और गांव के लोग आज भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो रामायण की पद्धति है उसी अनुसार परिवार चलता है। हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हमें जो अच्छा दृष्टि देता है, अच्छा दिशा देता है, ये जनता उसके ओर चलती है, उसको अपनी प्रेरणा स्रोत मानती है। तो आज मैं कह सकता हूँ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की हमने कोशिश करी है और आने वाले समय में हम उम्मीदों पे खरा जैसे आज उतर नहीं, आनंद त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे कि आपके पास उपलब्धियां नहीं है तो चर्चाएं हैं, उपलब्धियां हैं तो चर्चाएं क्यों हैं? देखिए मुझे एक बात बताइए, मैं कभी भी, अब आप इतने देश में मैंने राहुल जी की बुराई करी, मैंने सोनिया जी की बुराई करी, हमारे विपक्ष के लोगों ने मोदी जी से नीचे तो बात ही नहीं ये करी। तो बहुत बड़ा एहसान आज आपने कर दिया कांग्रेस के ऊपर कि आपने नहीं किया ऐसा। नहीं, मैं एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी संस्कृति नहीं है, मेरी सभ्यता नहीं है। लेकिन जब दुख पहुंचती है, चोट आप दोगे तो उस चोट के बदले आप कुछ सुनोगे भी। तो आप कम से कम सदन को ठीक चलाओ, ठीक तरीके से रखो, आप विपक्ष में अच्छी भूमिका में रहो। आप सड़क की बातें सड़क तक सीमित है, आपके चारदीवारी तक सीमित है, आप पूरा भारत बंद करा रहे हो, जो करना है करो, लेकिन सदन के अंदर मर्यादित रहिए, मर्यादित होके सदन की कार्रवाई चलाने दीजिए। और सारी मर्यादा आपको लगता है कांग्रेस ने ही तोड़ी है? इसलिए सब लोगों को जिम्मेदारी अपनी अपनी निभानी पड़ी। भरत सिंह जी, सारी मर्यादा आपने ही तोड़ी है क्या? मैं संदीप भाई से ये कहना चाह रहा था कि काश सुषमा स्वराज जैसा कोई नेता आपके सदन में इस समय होता, काश नितिन गडकरी जैसा नेता आपके पास सदन में कम से कम ये खड़ा होके जो कहता। नितिन गडकरी है जो अच्छे नेता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नितिन गडकरी जी ने क्या कहा, एक हफ्ता पहले आपने उनके बयान को सुन लिया कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा वो भी आपने सुना। सुषमा स्वराज जी का तो मैं उनको बहुत ही मानता हूँ कि कम से कम सदन को कैसे चलाया जाए और सदन में एक विपक्ष की भूमिका क्या होती है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया था। लेकिन जिस तरह से घमंड में ये सरकार चला रही है और ये विपक्ष को कुछ समझती नहीं है, और इसका जीता जाता उदाहरण है जेपी नड्डा जी। वो कहते हैं कि पूरे देश में विपक्ष मतलब खत्म ही कर देंगे हम, कोई विपक्ष रहेगा ही नहीं। ये क्या है? ये घमंड नहीं है तो चंद्रशेखर भाई क्या है? कम से कम अपने पुराने नेताओं के आचरण को भाई बिहार में उनसे कुछ सीख बिहार में टूट गया ना। 389 दिन पहले कहा था उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे आज से, और 389 दिन बाद क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी को वहां से उखाड़ दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्दी देखिएगा जो इनका घमंड है इसी तरह से बिहार से शुरुआत हुआ है, पूरे देश पे धीरे धीरे चकनाचूर हो जाएगा। जितने भी इनके सहयोगी दल है इसी घमंड की वजह से छोड़ के गए हैं, और कुछ जो दबाव में है, कुछ जो दबाव में चल रहे हैं वो भी समय आने पे सब छोड़ के भाग जाएंगे और बचेंगे। और अमित शाह जी
नहीं, लेकिन जनता की बात कैसे होगी इसमें? ये सब तो चलता भाई रहेगा। जनता, देखिए चंद्रशेखर भाई, हम तो जनता के विषय को क्या हम नहीं उठा रहे हैं क्या? हम सड़क से लेके संसद आप तक तो जो है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी में पूछताछ के विरोध से उतरे हैं। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर उतर गए होते पहले तो जनता बोलना पड़ता है। देखिए आप समझिए, आप ऐसे गोल मटोल नहीं किया, गोल मोल नहीं किया जाता, बातों को सब बोलना पड़ता है। नहीं, आप ही लोग पूरे सांसद उतर जाते हैं, लेकिन देश की महंगाई पे देश की जनता के लिए उतरते नहीं। अब हम देश की जनता के लिए उतर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जो है फिर सोनिया जी के लिए आप उतरे हैं, राहुल जी के लिए आप उतरे हैं। देखिए हमारे नेता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, एक बार नहीं 1000 बार हम अपने नेता के लिए उतरेंगे, लेकिन देश की जनता के विषयों को भी उसी तरह से हम प्राथमिकता देते हैं और देश की जनता के विषयों को लेके हम सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा उसको चाहे काला जादू कह ले, चाहे काले कपड़े कह ले, चाहे जो चाहे वो कह ले, लेकिन हमारा जो एक विपक्ष का राजधर्म होता है, उस राजधर्म को हम संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक उठाते रहेंगे और देश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, जनता को वोट देने के बाद क्या संभावनाएं नजर आती हैं उसके प्रति? ये चंद योजनाओं का चलते रहना, ये जब से चल रही हैं, कोई आज नई नहीं है, और ये वही योजना है जिससे थोड़ा बहुत लाभ उनको मिल जाए, बाकी कोई बड़ा बदलाव जनता के लिए हो, ये सब बहुत लंबा अरसा इसमें लग रहा है। इसमें जो गति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। हाँ, भारत में ये सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भारत के लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में जो बदलाव की बहुत गति धीमी है, ये एक अफसोसजनक बात है। और इसके लिए भारत में फ्रॉम वेरी बिगनिंग 1951 से जो पहली सरकार चुनी गई, वो से लेकर के आज तक की सरकार सभी जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। भारतीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का जो एक सामंजस्य है, वो जिस उम्मीद के साथ तय किया गया भारत में, वो अपने प्रदर्शन को उस मानदंडों पर तक नहीं पहुंचा पाया है अभी तक जहां उससे उम्मीद की गई थी स्वतंत्रता के समय। बिल्कुल। और ये बड़ी बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। आनंद त्रिपाठी जी, भरत सिंह जी, संदीप दुबे जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जनता के हक की बात नहीं हो रही है, जनता की गाढ़ी कमाई पर चलने वाला सदन बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन इक्का दुक्का दिन रहा है, कोई बात मतलब की जनता की नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारी बातें काले और सफ़ेद रंग पर हो रही हैं। देखना है कि जनता के हक की बात कब होगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़।